दोस्तों आज की बात की जाए तो अभी अप्रॉक्स 12:41 हुए हैं रात में। और मैं अभी फ्री हुआ हूँ सभी काम कंप्लीट करने के बाद में, बिकॉज ये चीज़ अपडेट हो जाती है जीरोधा पे फिर रात के 12-1 बजे। आवाज़ की चलो यार अपडेट हो गई हो कि वीडियो नहीं बनाई, इट्स ओके। सो अभी भी था, मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ। तो 12:41 हुए हैं एंड टोटल जो आज का प्रॉफिट यहाँ पे गेन हुआ है ना, आपने नोटिस किया होगा आज मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड पे गई थी। एंड उसके पीछे रीज़न था रेपो रेट वगैरह। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेपो रेट पे क्या इम्पैक्ट होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। सो यहाँ पे टोटल 3250 का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अब आप कहोगे ये नीचे की तरफ क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो टर्मिनल है ये है जीरोधा टर्मिनल, ठीक है। जीरोधा टर्मिनल इंडिया का टॉप टर्मिनल काउंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज आती है, ये वाला जो एरिया होता है ये तो प्रॉफिट होता है, प्योर प्रॉफिट जो या फिर लॉस जो भी होगा हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 20 लॉट्स के अंदर वर्क किया है अभी मैंने, और 20 लॉट के अंदर कह सकते हो डिलीवरी में वर्क था। ये कल ट्रेड ली गई थी सेल साइड पर। थोड़ा सा रिस्क लिया गया कि क्यों, क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर काउंट हो रहा था, वहां से डाउन ट्रेंड अगर वो निकलता तो काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता था। एंड 20 लॉट के अंदर इतना प्रॉफिट एक डिसेंट अमाउंट होती है, ये भी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये बताता है कि मान लो हमने यहाँ पे इसको बाय किया था, सॉरी, यहाँ पे ऊपर की तरफ हमने इसको सेल किया और सेल करके नीचे हमने इसको यहाँ पे बाय किया, तो हमारी ट्रेड कंप्लीट और हमें ये प्रॉफिट गेन हुआ। अब क्या है, अगर मैं ना निकलता, ये नीचे काफी टाइम ना कंफ्यूज हो जाते लोग, ये क्या था। यहाँ पे 2100 ये दिखा रहा है कि आप यहाँ पे सही जगह पे निकल गए और यहाँ से निकलने के बाद ये ऊपर आया, और अगर आप ना निकलते तो आपको इतने का लॉस भी होता। समझ रहे हो, ये नंबर कम हो जाता। तो कॉमन सी बात है। अब आपको एक चीज समझाता हूं, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूं, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। सबसे पहली बात आती है, जब भी न्यूज बेस्ड ट्रेड होती है ना, ध्यान रखने की बात होती है कि खुशी की न्यूज बहुत कम आती है, रोने धोने की ज्यादा न्यूज आती है। बात नोटिस करोगे, मैंने अपने चैनल पे ना यहाँ पे वीडियो डाली हुई है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो मैंने एक रेपो रेट रिलेटेड एक बहुत अच्छी वीडियो क्रिएट की थी। आई थिंक वो ये रही 26 मिनट की वीडियो है। काफी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को प्लीज चैनल पे जाके देख लेना, अगर आप रेपो रेट रिलेटेड सारे टर्म समझना चाहते हो कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट के ऊपर और क्या इंपैक्ट पड़ता है करेंसी मार्केट के ऊपर। जब भी रेपो रेट बढ़ता है तो कैसे करेंसी मजबूत होती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना अगर आप रेपो रेट के बारे में समझना चाहते हो। देखो, स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मैं हमेशा आपको ये चीज बोलता हूं कि हम बाय साइड पर सेफ है। मैं अपने क्लाइंट को भी हमेशा उनको अगर कोई ट्रेड शेयर करनी होती है, ट्रेड लेनी होती है, तो मैक्सिमम उनको मैं क्या कहता हूं, भाई आप लोग सारे के सारे बाय साइड पर वर्क करो, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। क्योंकि जब हम नए नए होते हैं ना, ये बात ध्यान रखना, जब हम नए नए होते हैं तो हमारे माइंड पे टेंशन कह सकते हो आ जाती है कि क्या होगा कैसे होगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कुछ क्लाइंट पूछते हैं अगर करेंसी मार्केट बंद हो गई तो भाई क्या होगा, भाई कुछ भी नहीं होगा, फिर तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप खुद एक चीज़ सोच सकते हो, एक कंपनी जैसे कि कोई भी एग्जांपल के तौर पे एसबीआई ले लो, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे होते हैं, उनके मैनेजमेंट होता है, कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं, पूरा देश ही लगा हुआ है उस कंपनी को बढ़ाने के लिए। बट आप करेंसी को देखो, रुपये की बात की जा रही है, तो हमारे सबके पैसे रुपए में होते हैं। अब पीएम, सीएम, डीएम, बड़े से बड़े ऑफिसर, इकोनॉमिक्स, बड़े से बड़े जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमारे रुपये की वैल्यू मजबूत हो। क्यों मजबूत हो? आप भाई सबके घर में, आपके, मेरे, मेरे पड़ोसी के, आपके पड़ोसी के, आपके जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सबके सब बिजनेसमैन के, तो इन सब का इंटेंशन क्या होगा कि इनके पास जो रुपया है, रुपये की जो वैल्यू है, मान लो 1 रुपए की वैल्यू है, तो वैल्यू ग्रो हो। ग्रो कब होती है? जब हम 1 रुपए की चीज से कोई अच्छी चीज खरीद पाए। कॉमन सी बात है, मान लो 1 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़े हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं। जब हम, अगर हमें कहीं पे डॉलर में पैसे चुकाने हैं तो यूएसडी आईएनआर अगर 80 रुपीज चल रहा है और वो अगर हो जाता है 82 रुपीज, तो भाई आपका जो 1 करोड़ अकाउंट में पड़ा था ना, वो आपके अकाउंट में तो 1 करोड़ दिख रहा है, बट उसकी परचेजिंग पावर ना मेरे भाई कम हो जाती है। तो ये चीज समझो कि ये एक देश के ऊपर डिपेंड होती है करेंसी। पहली बात तो ये ध्यान रखना, जैसे मैं यूएसडी आईएनआर की बात कर रहा हूँ, बाकी पेयर्स के बारे में भी आप लोग खुद ब खुद समझ सकते हो, समझदार हो, ये बात समझो। यहां पर करेंसी मार्केट बंद नहीं होने वाली, पहला पॉइंट तो ये हो जाता है। अब इसकी स्ट्रैटेजीज की बात करें, मैंने एक काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी आपको बोली थी कि आपको करना क्या चाहिए। मेरे भाई जब भी आपको लगे, पहली बात तो ध्यान रखना, ट्रेंड 3 तरीके के हैं। पहला तो आप ट्रेंड काउंट हो गया, बहुत अच्छा।
दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड कि भाई नीचे गिरता जा रहा है बार 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 बार, बहुत अच्छा। तीसरा है साइडवेज मार्केट घूम रही है। ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी कि 20% मार्केट अप ट्रेंड रहती है, 20% मार्केट डाउन ट्रेंड रहती है, 60% मार्केट साइडवेज रहती है। अब मुद्दा यह है कि आप इनमें पैसा कैसे बनाओगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मुझे लगता है कि मुझे बाय साइड पर मान लीजिए 20 लॉट में वर्क करना है, तो मैं बाय साइड पर बड़े इजीली टेंशन फ्री होकर काम कर जाता हूँ। सेल साइड पे काम करने का लॉजिक ये है कि अकाउंट के अंदर आपके वैल्यू होनी चाहिए ताकि आप उसको एवरेजिंग कर पाएं, ताकि आप उसको काउंटर ट्रेड ले पाएं। अगर कोई चीज़ लाइक हमने यहाँ पे काम किया, जैसे आज की बात की जाए, मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर भी शेयर किया था कि भाई अगर ये नीचे गिर रहा है, मैंने शॉर्ट किया, अच्छी बात है, नीचे गिर रहा है, अगर ये लाइक 82 पॉइंट आई थिंक 25 था, वहां पे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे शेयर शेयर किया था सबके साथ कि भाई ये नीचे गिर रहा है, यहाँ गिरते ही क्या करना, अगर किसी का यहाँ पे बाय पोजीशन ऑन है, क्लाइंट बोलेंगे भाई हमारा बाय क्यों एक्टिवेट करा है। मेरे भाई आप लोगों को, आप नए हो, आप लोगों को बाय साइड पर गेम प्ले करना चाहिए, नॉट ऑन सेल साइड। सेल साइड पे आप ट्रेड तब करोगे जब आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशंस हो जाते हैं। अब अगर यहाँ तक का प्राइस आता तो यहाँ पर क्या होता, मान लो जून मंथ हम लोगों ने बाय किया हुआ था, तो हम क्या करते, जुलाई मंथ को हम यहाँ पे सेल एक्टिवेट कर देते। अब इससे क्या होता है, जब तक यहाँ पे सिग्नल हमारा सेल कंटिन्यू रहता, तो सेल साइड पे लॉस जो हो रहा है, सॉरी सेल साइड पे हमें प्रॉफिट दिखाई देता, बाय साइड पे हमको लॉस दिखाई देता। बट एक बात ध्यान रखना, अब ये नीचे से जब ऊपर की तरफ घूमना चालू करेगा, क्योंकि करेंसी है, बड़ी सी बड़ी चीजें लाइक बड़े से बड़े व्यापारी की बात की जाए, वो भी यही चाहता है कि हमारी करेंसी मजबूत हो, कॉमन सी बात है। बट हमारे देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जैसे कि हम लोग ज़्यादा जॉब करना पसंद करते हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं कि हमारे लोगों की मेंटलिटी कैसी है, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे व्यापार कैसे होते हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, हमारी कंट्री जो है उसके अंदर रेपो रेट की क्या पोजिशंस हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी कोविड कंडीशन हुई थी ना, उस कंडीशन में रेपो रेट कम किए गए, रीज़न बड़ा सिंपल था, लोग लोन ले और मार्केट से काम करें, मार्केट में व्यापार करें। बट अभी की कंडीशन क्या है, मार्केट में चाहती है गवर्नमेंट की पैसा कम हो, जिससे कि लोग कह सकते हो खर्चे कम करें, खर्चे कम होंगे तो जो महंगाई है वो कम हो जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट ईयर यार चुनाव है, दिमाग चलाना चाहिए, ये गेम क्यों खेला जा रहा है, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। हम लोग अपने घर में रहते हैं तो क्या सोचते हैं, सुबह क्या खाया था, शाम क्या खाया था, ठीक है। गवर्नमेंट क्या सोचती है, आज क्या हो रहा है और 100 साल बाद क्या होगा। गवर्नमेंट के प्लान्स इतने लंबे लंबे होते हैं मेरे भाई। ये रेपो रेट का जो गेम हो रहा है ना, ये इसलिए हो रहा है कि लोगों के हाथ से पैसा छीना जाए, और नेक्स्ट ईयर कह सकते हो चुनाव भी है, पैसा कम होगा लोगों के हाथों में, तो वो खर्चा कम करेंगे। खर्चा कम करेंगे तो कॉमन सी बात है, जिसकी दुकान पे मान लो कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट था, वो कहता है यार बिक नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, 80 कर देगा। तो प्राइस ऑटोमेटिकली कह सकते हो कंट्रोल में हो जाएंगे, जिससे कि विपक्ष को ये मुद्दा ना मिल जाए कि भाई इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ हमें समझनी है, क्योंकि हमें ये चीज़ें इकोनॉमिकल टर्म्स के हिसाब से समझनी है, क्योंकि हम करेंसी में वर्क कर रहे हैं। सो हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी आपको ट्रेड लेनी है, आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला पॉइंट, एक बाय पोजीशन एक्टिवेट कर दो। बाय पोजीशंस एक्टिवेट कर दो। आप कहोगे क्या बेवकूफ़ी, एक्टिवेट कर दी, चलो जी। अब सुनो ध्यान से ज़रा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप क्या करना, करेंसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं भाई, 12 मंथ ना आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट को कर सकते हैं। आप क्या करो, 10वें महीने का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा, मान लो आज जनवरी चल रहा है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, हमने इस वाले मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पे बाय कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पे 10 महीने हैं। वो ट्रेड अगर यहाँ से चलती है, प्रॉफिट पहुँचा देती है, तो हम प्रॉफिट गेन कर लेंगे। हमारी साइडवेज पड़ी रहती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब हम ऑप्शन से पैसा बना लेंगे। नीचे गिर जाती है तो 10 महीने हैं, वो वापस अपना रिवर्सल करके अपनी पोजिशन पे आ जाए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अकाउंट में पैसा पड़ा हो, हमने डिलीवरी में वर्क किया हो, पहला पॉइंट प्रॉफिट होने का। दूसरा है हमारे पास टाइम वैल्यू हो। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन ना केवल मैच होती है करेंसी मार्केट में। तो आप क्या करो, एक बाय पोजीशन बना के छोड़ दो। आप कहोगे अब क्या करना है भाई, बाय बनाने के बाद में जब भी आपको सेल वाली अपॉर्चुनिटी मिले, या तो आप नॉर्मली वीवैप इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप किसी भी एक छोटे से इंडिकेटर को भी यूज कर लोगे ना, तब भी यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर गेम प्ले करो, 200 डेज के साथ प्ले करो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। मुद्दा है एक चीज पे टिके रहना। हम लोग भी यही चीजें फोकस करते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल सेफ तरीके से, मेरा मेन फोकस होता है मेरे क्लाइंट के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना। वो बात वो समझते भी होंगे, हमें भी यही चीज फोकस करनी है। ट्रेड लेते हुए लोगों के हाथ कांप जाते हैं, मैंने ये चीज देखा भी है और समझा भी है कि क्लाइंट क्यों डर रहा है।
क्लाइंट 500 रुपये के लॉस होते होते ना उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, जबकि उसको उसी ट्रेड के अंदर 2000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। बट मार्केट उसका पेशेंस चेक करती है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये चीज़ हमें समझनी है। अभी मैंने बताऊं आपको, लाइक जो ट्रेड थी, कभी उसमें 1000 का लॉस चल रहा है, कभी उसमें 1500 का लॉस चल रहा है। आई नो कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, देन उस कंडीशन में हमें ट्रेड लेनी चाहिए। बाय ट्रेड ली, बार बार जब सेल की कंडीशन बने, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, देखो मैं स्ट्रैटेजी किसी की बुरी या अच्छी नहीं होती, हम एक चीज को फॉलो नहीं करते। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूं कि हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी को कम से कम 90 डेज तक फॉलो करना चाहिए। वो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है, बहुत ही सिंपल चीजों पे भी फॉलो कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। मुद्दा है कि आपको फॉलो करना है। बाय साइड की ट्रेड आप चालू रखो, बस आपको बार बार सेल साइड की पोजीशन एक्टिवेट कर देनी है। मान लो आपने 10वें महीने वाले को बाय किया, तो बार बार क्या करो, छठे 7वें महीने वाले को आप क्या कर सकते हो, सेल एक्टिवेट कर दो। आप कहोगे इससे होगा क्या, ध्यान से समझना। कोई चीज यहां पे मैंने बाय कर ली, बाय करने के बाद यहां तक आया, यहां पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे एक तो आपको कह सकते हो टैक्सेस चार्जेस लगेंगे, आपका सारा का सारा गेम जो है बाय साइड पर है। पहली चीज़ हमने ट्रेंड देखी थी ना, तो ट्रेंड बाय है, तो पहली बात तो ये है यहाँ तक का प्रॉफिट गेन किया। बट मैं ये चीज़ बोलूंगा कि ये तरीका पुराने ज़माने वाला काउंट कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय को एक्टिवेट छोड़ दो, ये बाय खुला ही पड़ा रहेगा भाई, तुझे जहाँ जाना है तू जा, समझ रहे हो, इसको तो छेड़ो ही मत। ये तो बेचारा आपका साथ ही है कि इसको तो साथ में ही रखना है। जब भी आपको सेल वाली ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, बस वहां पर आप क्या करो, जैसे मान लो ये छठे महीने का तुमने बाय कर लिया, तो क्या कर सकते हो, सेल एक्टिवेट करो। कौन सा, 7वें महीने का। वो आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है, आप कौन से महीने का करना चाहते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ खतरनाक चीजें मैं बता दूं, ये नॉर्मल बात है। तो जब भी आपको सेल की ट्रेड दिखाई दे तो सेल एक्टिवेट कर दो। आप कहोगे इससे हुआ क्या मेरे भाई, इससे ये हुआ कि अगर कल को मार्केट गैप अप खुल के ऊपर भाग गई, तो यहाँ पे सेल में तो आपको लॉस होगा और बाय में आपको प्रॉफिट होगा, तो आपका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन तब होती है, हम लोग ये काम तब करते हैं जब वो एकदम पैनिक कंडीशन बनती है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से मान लो कल को नीचे गैप डाउन खुल गया, तो बाय वाली ट्रेड में जो प्रॉफिट था ना, वो बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा, बट वो प्रॉफिट सेल में शिफ्ट हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपने अप ट्रेंड वाली चीजों में भी आपने सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया। इस तरीके से सेल ट्रेड ली जानी चाहिए। आपको कभी भी सेल ट्रेड वैसे नहीं लेनी कि बस सेल करके छोड़ दिया, ये बेवकूफी काउंट होती है मेरे भाई। रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखना है कि मुझे सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि अगर आपका कैपिटल खत्म तो आपको कोई मार्केट से बाहर नहीं निकालता है, आप खुद ही मार्केट से बाहर हो जाते हो, खुद ही मत्था टेक लेते हो, जी हम जा रहे हैं, हमारे बस का ना है। ये चीज समझने की होती है, धीमे धीमे साइकोलॉजी डेवलप होती है, तब होती है। मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे भी आ रहे हैं जो उतावले बोल सकते हो, जिस कुछ ऐसा बता दो, और भाई कुछ नहीं होता ऐसा, हम लोग भी यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। रात के अभी देख रहे हो ना, रात के अभी 2 बजने वाले हैं, 1 बजने वाले हैं, और मैं अभी भी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं किसी की जॉब कर रहा होता मेरे भाई 20-25 हज़ार रुपए वाली, तो मैं इतनी मेहनत नहीं करने वाला था। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, खुद के लिए मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये चीज कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर सा समझ लो, ये चीजें कैसे हो पा रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये वीडियो बनाना इतना आसान काम है? भाई एक एक वीडियो को एडिट करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। 50 मिनट की वीडियो देख रहे हो, 50 मिनट की पहले वीडियो बनेगी, फिर वो एडिट होगी और उस दिन डलेगी भी, और एक पर्टिकुलर टाइम पे डलेगी। ऐसा आप ये देखोगे ना, यहाँ पे सारी की सारी चीजें कई कई घंटे घंटे की वीडियो होती है, 26 मिनट की वीडियो होती है, आप खुद देख सकते हो 46 मिनट की वीडियो। तो ये क्यों कर पा रहा हूं मैं? क्योंकि मोटिवेशन तब आता है जब हम कुछ काम अच्छा कर रहे हो। वही चीज मैं आपको बोलूंगा मेरे भाई कि आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बाय साइड पे चल रहे हैं, सेल साइड पे सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी जरूरी है। आपको एक चीज और बताता हूँ, ये चीज सब सामने आई गई, सेफ्टी की बात हो रही है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक माइक यूज करता हूँ जिसकी वैल्यू अप्रोक्स 9000 रुपीज के आसपास है। मैं एक लाइक पैड यूज करता हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ ना, ये अप्रोक्स ये 7000 रुपीज के आसपास का आता है। आप कहोगे अच्छी बात, हमें क्यों बता रहे हो? मेरे भाई सेफ्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि एक दिन मेरे माइक में हल्की सी प्रॉब्लम हुई। मैंने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उस दिन वीडियो नहीं डली, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद से बोली, कॉमन सी बात है। उस दिन क्या हुआ, तुरंत एक माइक ऑर्डर किया। अभी एक माइक ना मेरे बैड में पड़ा हुआ है, बिल्कुल नया, डब्बा भी नहीं खोला उसका। क्यों पड़ा हुआ है? सेफ्टी पर्पस। एक मेरे पास जो पैड है ना, वो घर में एक्स्ट्रा रखा हुआ है। मेरे घर वाले मजाक में हंस भी रहते हैं, क्या चल रहा है, दुकान खोलेगा क्या? एक्चुअल में सेफ्टी फर्स्ट। रही बात लैपटॉप की, मेरे पास में अभी यहाँ पे 2 लैपटॉप हैं, मेरे पड़ोसी के पास में एक लैपटॉप है, मेरे फ्रेंड के पास में एक लैपटॉप है, तो सबके लैपटॉप बैकअप में तैयार है। और उनके लैपटॉप में मैंने जानबूझ के अपने सॉफ्टवेयर डाल के रखे हुए हैं, वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर लॉगिन चाहिए होता है। जैसे ये हो गया सारे के सारे। तो सेफ्टी हमें अपनी लाइफ में भी रखनी होती है, प्रोफेशन में भी रखनी होती है, और यहाँ पर भी रखनी होती है। मैंने ये चीज नोटिस की, मेरे कुछ क्लाइंट क्या कर रहे हैं, लाइक लालच में सेल ट्रेड एक्टिवेट कर देते हैं। अरे भाई वो ऊपर भाग गया तो विदाउट एनी रीजन आपको नुकसान हो जाएगा, क्यों नुकसान लेना चाहते हो? आप क्या करो, बाय एक्टिवेट रखा हुआ है उसको तो छोड़ दो,
दो, उसको भूल जाओ, वो तो आपका साथी बन गया। अब सेल का बार बार गेम खेलना है, सेल खेलो, मना कौन कर रहा है। जैसे ही बाय की कंडीशन दिखाई दे, सेल को एग्जिट कर दो। बाय जा रहा है, जाने दो। इस तरीके से आप अपने टैक्सेस एंड चार्जेस भी बचा पाओगे। ये स्ट्रैटेजी ने मैं अपने उन क्लाइंट के अकाउंट में कह सकते हो यूज़ करता हूँ, जिनको लाइक कह सकते हो कि मैं अकाउंट हैंडलिंग किया करता था या करता हूँ, जो भी चीज़ें मान सकते हो आप। उस तरीके से ये भी किया जा सकता है अगर कोई इंसान करना चाहे तो। इस कंडीशन में एक बात ध्यान रखने की है, जो आपके लॉसेज होंगे ना, वो केवल बाय साइड पे होंगे। आप कहोगे कैसे, देखो ध्यान से समझो। बाय किया, ऊपर गया, अगर ये ऊपर से ऊपर भाग गया तो क्या होगा, सेल वाली ट्रेड में नुकसान, तो ट्रेड ऊपर जाके तुम एग्जिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वापस जब उस लेवल पे आ जाए फिर एंट्री कर लो। ऐसा तो नहीं है कि वो आसमान पे ही चढ़ गया। कोई भी चीज़ इस तरीके से चलती है, एकदम ऐसे चलने वाली चीज के ऊपर कोई ट्रेड नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना। चलना इसी बोलते हैं। हल्का सा यूएसडीआरआर गिरता है, लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, कहते हैं अब गिरेगा, बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला, वो बेचारा नीचे की तरफ आने तो दो, उसको सांस तो लेने दो। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। सो ये डबल ट्रेड वाला जो गेम है ना, ये जिसको समझ में आ गया ना मेरे भाई, उसका काम चल गया। और जिसको नहीं समझ में आया, देखो वो फिर वही तालियां बजाता रहेगा, जी कुछ अच्छा हो रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है बट कुछ हो रहा है, वही चीज़ आ जाती है। अब रही बात मेरी, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड डाली, इसमें कोई डबल ट्रेड यूज़ नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे अकाउंट में फंड पड़ा हुआ है। मैं इसको विद इन अ मिनट ग्रीन खड़ा कर सकता हूँ। अगर ये 3200 का लॉस भी होता ना, मेरे पास में क्या होता है, मैं स्ट्रैटेजी जो यूज़ करता हूँ नॉर्मली, कि भाई कॉमन सी बात है, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मेरा प्राइस है, मैं देखूंगा मैं नीचे की तरफ मेरे वैल्यूज कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सेल किया है तो पहली वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू। अब अगर इससे भी ऊपर आ गया तो यहाँ पर काउंटर ट्रेड एक्टिवेट कर दी जाएगी बाय साइड वाली, कि भाई अब इससे ऊपर टिक नहीं रहा है। समझ रहे हो, ये तरीका होता है काम करने का। ये मुद्दा आ जाता है तब जब हम कर रहे होते हैं ना, तब पता लग जाता है वैल्यूज़ क्या चूज़ करनी है, कैसे रेजिस्टेंस पे हमें वर्क करना है, कहाँ एवरेजिंग करनी है। लोगों को एवरेजिंग करना भी नहीं आता। वो क्या करते हैं, पहले 10 क्वांटिटी मान लो बाय करी, नीचे गिर गया, चल भाई अभी यहाँ 20 कर देते हैं, चल भाई यहाँ 30 कर देते हैं। ध्यान से देखो, उन्होंने अपनी खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजी होती नहीं है। एवरेजिंग की जाती है अपने फंड के अनुसार देखकर, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या। पहले जब भी ट्रेड होती है 5 लॉट में करो, नीचे की तरफ आता है 5 लॉट और ऐड करो, धीमे धीमे ऐड करो, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो जाए कि यूएसडीआरआर कितना पर डे मूवमेंट कर सकता है। और एक चीज़ के ऊपर टिक कर काम करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करोगे। मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो हम मल्टीटास्कर ना है, हम तो सिंपल सी बात कहते हैं, हमें दिन के 2000 रुपये मिल गए ना, खुश। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। क्यों, वो 20,000 या फिर 2 लाख रुपए पर डे कमाने वाला बंदा अभी मैं हूँ भी नहीं, मुझे पता है, क्योंकि मेरी वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्रिएट करनी होती है, मनी अपने आप पीछे पीछे आने चालू कर देती है। सो मैं भी आपको ये बोलूँगा मेरे भाई, अगर आप नए हो ना, बाय ट्रेड डालो, भूल जाओ। सेल को बार बार काम पे लगाओ, सेल से गेम खेलो, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। हो भी गया कुछ नुकसान तो वो बाय साइड पे शिफ्ट हो जाता है। मैं फिर बोलता हूँ, बाय साइड पे शिफ्ट होने के बाद में आप कहोगे अब क्या होगा। अरे भाई बाय साइड पे तुम ट्रेंड के साथ काम कर रहे हो, अब तुम ट्रेंड के साथ बाय करके भी नहीं बैठ सकते, तो दिक्कत, फिर तो ट्रेड ही मत करो ना। मतलब ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आओ देखो फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी जो है मेरी वोल्टेज ना बिल्कुल डाउन हो चुकी है। एंड अभी की कंडीशन कुछ ऐसी है कि 1 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं सुबह का बहुत सुबह से उठा हुआ हूँ, तो कॉमन सी बात है, अभी मैं इससे ज़्यादा बातें आपको नहीं बता सकता इस पर्टिकुलर ट्रेड्स के बारे में। जो भी चीज़ें हैं आप खुद समझ सकते हो। बस मैं इतना ही बोलूँगा, करेंसी मार्केट ईजिएस्ट लाइक कह सकते हो मार्केट काउंट होती है इंडिया के अंदर भी। और आप खुद ब खुद इसको ट्राई करोगे ना मेरे भाई, तो खुद समझ जाओगे कि कैसे इसके अंदर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के थ्रू वर्क किया जाता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जाती है, कितना इजी काम करना होता है। देख रहे हो, नॉर्मल डिलीवरी में काम किया जाता है। कभी भी मैं यहाँ एमआई में वर्क ही नहीं करता हूँ मेरे भाई। क्यों नहीं करता हूँ, क्यों उड़ता तीर लूंगा जब मेरे सामने ऑफर दिख रहा है कि भाई तुमको या तो पनीर की सब्जी मिलेगी या तुम खेती करके खुद उगा के खाओगे। भाई मैं तो पनीर की सब्जी खाऊंगा, वही चीज़ यहाँ पे बात आ जाती है मेरे भाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। जब आपको ऑफर मिल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी में वर्क कर सकते हो, बहुत ही कम पैसा लगता है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया मेरे पास में, थोड़ा अटपटा था बट आंसर देना जरूरी है, कि अगर ये 82 प्राइस चल रहा है, अगर ये 80 पर आ जाता है तो क्या होगा। भाई नुकसान होगा। अगर हम बात करें, मैंने बोला एक लॉट के अंदर लगते हैं 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये यहाँ तक आते आते 2,000 रुपये का माइनस दिखाने लगेगा एक लॉट के अंदर। 10 लॉट होगा तो 20,000 का माइनस दिखाने लगेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे लीवरेजिंग की पावर दी जरूर जा रही है, बट अगर आपको इतना बड़ा डाउनफॉल हो गया तो कोई भी ब्रोकर आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, ये चीज़ समझने की हो जाती है। इसी वजह से जब भी हम काम करते हैं काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं, और ये काउंटर ट्रेड इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत ही नॉर्मल बात है। वहाँ पे इससे भी बेस्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी जो हम यूज़ कर रहे हैं ना इंडियन मार्केट में, वो भी काउंट होती
होती है। लाइक हम लोग जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं उसके अंदर कुछ ऐसा भी होता है कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो ऑप्शंस का लॉस होता है ना, उसको लॉस को हम बाय साइड पे भी शिफ्ट कर जाते हैं। ये चीज़ें भी होती है। मतलब ऑप्शंस के लॉस में क्या होता है, आपने किसी चीज़ में ऑप्शन में सेल किया, मान लो ऑप्शन में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वहाँ पे लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, कॉमन सी बात है। हम उस लॉस को बुक नहीं करते, हम क्या करते हैं उसको शिफ्ट कर देते हैं बाय साइड पर। अब बाय साइड पर गेम प्ले करना होता है। गेम प्ले कैसे किया जाता है, लेवल्स के थ्रू कि भाई यहाँ पे निकलना है, यहाँ पे रुक जाना है। तो ये बात थोड़ी सी प्रैक्टिस की मांगती है, प्रैक्टिस लगती लगती है, मैंने भी की है, आपको भी करनी पड़ेगी मेरे भाई, सिंपल सी बात है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होना तो ये नंबर है 98374828 ठीक है। एंड सेकंड नंबर है 8077521043। एंड एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, किसी भी वीडियो के नीचे, मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जाओगे, जैसे मान लो ये वीडियो है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि किसी भी वीडियो के नीचे यहाँ पे आप शो मोर पे जाओगे। शो मोर पे जाने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन क्या है, आपको अगर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जुड़ना है तो ये लिंक दी गई है यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करोगे आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे रिडायरेक्ट कर लिए जाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाता है, जिस फॉर्म को फिल करने के बाद में मैं और मेरी टीम बहुत इजीली कह सकते हो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई किस इंसान को किस सर्विस की ज़रूरत है। यहाँ पे आप पूरी सर्विसेज देख सकते हो। मान लो आपको लाइक सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप चाहते हो कि भाई मुझे कोई और सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इस फॉर्म को सबमिट कर दोगे, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद में यहाँ पे सबमिट करोगे। बस इतना सा काम करना है, बाद में मेरी टीम ही आपको कांटेक्ट करेगी प्रॉपर वे में। एंड जो भी चीज़ें होंगी आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझा दी जाएगी। इससे क्या होता है, हम क्लासीफाई कर पाते हैं कि भाई किस क्लाइंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। विदाउट एनी रीज़न क्लाइंट से कोई क्वेश्चन फालतू के पूछे नहीं जाते, सीधा क्वेश्चन पे बात की जाती है। तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हो, या फिर यही काम आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ना, मैंने क्या कर रखा है, पिन कमेंट के अंदर सारी चीज़ें, डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक ये लीजिए, ट्रेडिंग रिलेटेड सर्विसेज ये लीजिए, कोई भी और कोई सर्विस चाहिए हो, आप यहाँ पे कुछ भी करना चाहते हो वो चीज़ कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है एक न्यू पेज के ऊपर। इसको आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे हो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग कम्युनिटी, यहाँ पे एक्सेप्ट करते ही आप इसको फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको लैपटॉप के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करता रहता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। रही बात गांधी जी की, देखो गांधी जी धीमे धीमे आते रहते हैं, आप भी मेहनत करोगे धीमे धीमे तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि काम करना कैसे है। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि किसी के पास में अगर 5 लाख के आसपास का फंड है ना, और वो खुद के लिए काम करना चाहता है कि भाई मैं नौकरी नहीं करनी, तो भाई यहाँ से करेंसी मार्केट से एक ऐसी जेन्युइन कह सकते हो चीज़ें बन सकती हैं कि आपको नौकरी ना करनी पड़े। जो पैसा आप कमाते हो 15 20 25 30 हज़ार रुपये, वो यहाँ से जेन्युइन तरीके से बनाया जा सकता है। अब कोई नेगेटिव इंसान हो कि कहने लगे कि भाई मार्केट बंद हो गई तो भाई देखो फिर तो दुनिया बंद हो जाएगी, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। बट यहाँ की कंडीशन ये है कि आप ये चीज़ कर सकते हो। तो क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओ, या तो इसी वीडियो के पिन कमेंट में जाके देख सकते हो, वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि क्लाइंट को ईजी टू ईजी वे में पता लग पाए क्या चीज़ें हैं। किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हो, ये डिटेल्स सारी मैंने यहाँ पे प्रॉपर वे में दी हुई है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड आई विश कि लाइक आज तो सैटरडे है, देन संडे है, एंड उसके बाद में बात करेंगे 13th को देखते हैं क्या ट्रेड बनती है एंड क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ना यार मज़ा यही है कि हर दिन एक नया दिन होता है और क्या होगा अगले दिन उसमें मज़ा अलग आता है। ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी ट्रेडिंग की। अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगी कि भाई नया दिन होता है, नई चीज़ होती है, मज़ा आता है। वो घिसी पिटी लाइफ नहीं होती, सुबह सुबह उठना है, 8 बजे ऑफिस जाना है, शाम को 6 बजे वापस आना है। देखो कुछ लोगों के लिए वो अच्छी लाइफ है, बट मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस वजह से बुरा मत मानना। तो ये ज़रूरी हो जाता है, ये मज़े वाली चीज़ है ना, जो डेली डेली कुछ नया करना, रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक अपने लिए काम करना। लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब होता है भाई सुबह सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं और बैठ जाते हैं लैपटॉप खोल के। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ध्यान रखने वाली बात है। रातों को काम करना पड़ता है, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करना पड़ता है, लेवल्स निकालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, साइकोलॉजिकली स्टेबल रहना पड़ता है, गुस्सा ना आए, शांत बने रहें, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखती हैं। तब जाके आप एक ढंग के ट्रेडर थोड़े से बन पाते हो कि भाई मार्केट में आप अब सर्वाइव कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, क्योंकि आपने वो साइकोलॉजिकल जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो अचीव कर ली है। सो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। गुड नाइट दोस्तों।